कभी कभी ना मुझे मार्केट की कोई मिठाई इतनी पसंद आ जाती है कि बस उसे घर पे रिक्रिएट करने का मेरा तो मन ही बन जाता है। तो जब मैंने हल्दीराम के प्रीमियम और डिलीशियस ड्राई फ्रूट लड्डू ट्राई किए तो बस सोच लिया कि यही रेसिपी शेयर करूंगी। और यकीन मानिए बनाना बेहद आसान है, फ्रेश, हेल्दी, बजट में एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 1.5 से 2 सूखा नारियल। इसको ना पहले छील लेंगे। छीलने से क्या होगा, कलर अच्छा खासा सफ़ेद हो जाएगा, तो लड्डू काफ़ी सुंदर लगते हैं बनने के बाद। आप चाहें तो इसको बिना छीले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। तो इसको मैं मीडियम साइज से ग्रेट कर रही हूँ ताकि एकदम लच्छेदार बने और खाने में मज़ा आए। तो ये देखिए सारे लच्छे तैयार हो गए, अच्छे से ग्रेट हो गए। इसको रख देते हैं साइड में। साथ ही मैंने लिए 12 से 15 बादाम, 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश लिए, काजू भी लिए। जितने मैंने बादाम लिए थे इनको भी छोटे पीसेस में कट कर लिया। थोड़े से लिए हैं पिस्ता और करीबन 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। तो ये सारी चीज़ें बस हमको लगने वाली है। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। जैसे ही पिघल जाए इसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट ग्रेटेड। अच्छा, अगर आप कप से देखेंगे ना तो मेजर कर लेते हैं। ये है करीबन 2 कप और वजन से है 180 ग्राम्स। ठीक है, सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब कोकोनट को ना बहुत ज़्यादा हमको नहीं रोस्ट करना है। अगर आप कोकोनट को बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देंगे ना तो इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा और जो इसका नेचुरल कोकोनट का फ्लेवर आता है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए गैस का फ्लेम लो ही रखना है और इसको लगातार चलाते रहिए। और ये देखिए हल्का सा रोस्ट होने लगा है। ध्यान दीजिएगा नीचे बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। कोकोनट से बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी करीबन 1.5 कप भर के दूध। आप चाहें ना तो यहाँ पे मलाई वाला दूध, फुल फैट दूध कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध में क्या है ना, नारियल को अच्छे से उबलने देंगे थोड़ी देर। तो इससे क्या होगा, ग्रेटेड नारियल दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो लच्छे हैं ना वो अच्छे से दिखेंगे और खाते समय बहुत ज़्यादा गले में ड्राई नहीं लगेगा। तो देखिए दूध कैसे एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप लड्डू बनाते हैं ना तो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले। और अब देखिए करीबन 5 से 6 मिनट के बाद नारियल अच्छे से मॉइस्ट हो गया है, पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको रख देते हैं साइड में। फिर पैन में डाल देंगे 1 टेबलस्पून और घी। जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे काजू के टुकड़े, बादाम के टुकड़े। तो ये दोनों को ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और दोनों है करीबन 50-50 ग्राम। गैस का फ्लेम लो ही रखना है और ड्राई फ्रूट्स को ना हमेशा लो फ्लेम पे रोस्ट करिएगा, वरना क्या होता है ना बाहर से डार्क हो जाता है और अंदर तक के क्रंच डेवलप ही नहीं होता है। तो बस इनको 30 से 40 सेकंड तक के मैंने चला लिया। अब डाल देंगे पिस्ता। पिस्ता भी जल्दी से डार्क हो जाता है, बस हल्का सा भून लीजिए। बढ़िया से खुशबू आने लगी है ड्राई फ्रूट्स में से। और अब इस स्टेज में डाल देंगे सफेद तिल। तो तेल को ना हमेशा बाद में ही डालिएगा क्योंकि जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, जल्दी से चटकने लगते हैं। अगर आप शुरू में ही डाल देते हैं ना तो इस स्टेज तक के आने तक के बहुत ज्यादा रोस्ट हो जाते हैं और कड़वे होने लगते हैं। और अब लास्ट में इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भी हमेशा एंड में डालिएगा क्योंकि जल्दी से फूल जाती है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए, बढ़िया से खुशबू आ रही है। तो बस गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। इनको रख देते हैं साइड में। अब चलिए बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो कढ़ाई में मैं ले रही हूँ करीबन 1 कप भर के चीनी और वजन से ये है 250 ग्राम। और जितना मैंने चीनी लिया है ना उतना ही लिया है पानी, करीबन 1 कप। दोनों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आज ना मेरे पास बारीक वाली चीनी थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी पड़ी थी घर पे। आप चाहें तो इसके बदले रेगुलर चीनी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हमको 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए। जी हाँ, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 तार वाली चाशनी बना दिए ना तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे बाद में और बाइंड करते समय ना बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मतलब कि बिखरे बिखरे से हो जाएंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस अब इसको 3 से 4 और मिनट पकाना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और इसको लगातार चलाते रहिए। ये देखिए पूरी चीनी जो है ना अच्छे से डिजोल्व हो गई है। इसमें कोई भी तार नहीं है, बस हल्की सी चिपचिपी है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसमें डाल देंगे पहले नारियल। नारियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो कि हमने दूध में पकाया था। और अब डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स भी। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको पकाते जाइए मीडियम फ्लेम पे। नारियल और ड्राई फ्रूट्स को चीनी में पकाने से क्या होगा ना, जो स्वीटनेस है वो सिर्फ बाहर ही नहीं रहती है, अंदर तक के अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है।
और फिर क्या होता है ना, फाइनल लड्डू का टेस्ट भी बहुत बैलेंस आता है। तो बस इसको लगातार चलाते रहिए। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे थोड़ा सा खोया, मावा या फिर आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रीमीनेस आ जाएगी। तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए या फिर अगर आपको हेडेक है, माइग्रेन है या फिर आँख में दर्द रहता है ना, तो ये लड्डू तो बेस्ट है। वैसे आपके कौन से फेवरेट लड्डू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना आपको पेशेंस रखना है, लगातार इसको चलाते रहिए और चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए। और ये देखिए धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था ना वो कम हो गया और मिक्सचर पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, करीबन 1 से 2 टीस्पून। फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छी खासी शाइन भी आ जाएगी। यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, सारी चीजें आपस में कंबाइन हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, स्पैचुला से इस तरह से आप चलाएंगे ना तो ये देखिए लगभग पूरी चाशनी एब्जॉर्ब हो गई, बस हल्का सा मॉइस्चर है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, हल्की सी नमी इसमें रहने देंगे। इसको पूरी तरीके से ड्राई बिल्कुल नहीं करना। और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एकदम गरम गरम में आप इसको बांध भी नहीं सकते। और जब ये हल्का सा वार्म टेम्परेचर पे आ जाए तो इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अपने हाथों में लड्डू बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये लच्छेदार है ना तो इसको आप दबा दबा के अच्छे से शेप अप कर लीजिए। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बाइंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन दबा दबा के करेंगे तो आराम से हो जाते हैं। वैसे आप चाहें ना तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट, मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स। ये सब कुछ भी अच्छे लगता है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, ये बेसिक वर्जन इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि कुछ और ऐड करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू तैयार हो गए हैं। तो भाई राखी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, इतने सारे त्योहार आ रहे हैं, तो इस रेसिपी को ना सेव करके रख लो। और बस इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लीजिए। ये देखिए क्या तो बढ़िया लग रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि इसको ना आप फास्ट में भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। और भाई चलिए बहुत हुआ इंतजार, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ना तो बहुत ज्यादा हार्ड हुए हैं ना तो बहुत ज्यादा ग्रीसी हैं, और सब तरफ से ना आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और खाने में ना मैं आपको क्या ही बताऊं, एक नंबर लगते हैं, बहुत ज्यादा मीठे भी बिल्कुल नहीं लगते। तो अगर मैं आपको चॉइस दूं कि मार्केट के लड्डू या फिर कनक्स किचन के बने हुए लड्डू, तो आप किसे चूज करेंगे और कितने खाएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई इन्हें बनाकर ना आज तो मुझे अपने पापा की याद आ गई, क्योंकि उनके ये बड़े फेवरेट थे। तो रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई ना तो नीचे कमेंट्स में 2 हार्ट्स छोड़ देना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।